हाँ जी, एक फाइल बनाई और उसको मैं सेव कर देता हूँ जी, ग्रिड के नाम से, ग्रिड .html। ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात है जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसको हम कहते हैं ग्रिड प्रॉपर्टीज। अगर मैं आपको ग्रिड प्रॉपर्टीज में ले चलूं तो मेरा ख्याल है कि हाँ जी, यही है। ये है जी कुछ ग्रिड प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड रो गैप, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड गैप, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं। ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड रो स्टार्ट, रो एंड, मैक्सिमम और मिनिमम हाइट एंड विड्थ। तो ये ग्रिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमने फ्लेक्स पढ़ा था, ऐसे ही है ना? तो मैं जरा आपको फ्लेक्स का एक झलक दिखाता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स। हाँ जी, फ्लेक्स बॉक्स। मैं दिखाता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। कोई जैसे ये देखो। अब बेटा फ्लेक्स बॉक्स में पता क्या था? या तो आप उसके रोज बना सकते हैं या उसके क्या बना सकते हैं, कॉलम। दो चीजें रख सकते हैं ना। हमने उस दिन आपको बताया ना कि फ्लेक्स में हम सारा डाटा जो है ना एक रोज की सूरत में कर सकते हैं, एक कॉलम रोज की सूरत में कर सकते हैं, या पूरे डाटे को एक ही कॉलम की सूरत में। ये दो चीजें होती हैं। या तो आप सारे बॉक्सेस को, हर चीज को एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर दो, या सबको किस में कर दो, वाई एक्सिस में। दोनों सूरतों में आप रख सकते थे डाटा। एक्स एक्सिस में भी रख सकते हैं सारे। और जिस तरह हम फ्लेक्स में करते थे ना, फ्लेक्स में फ्लोट के जरिए हम करते थे। तो आप सॉरी, फ्लोट में क्या करते थे हम, लेफ्ट करवाते थे। तो इसी तरह हम फ्लेक्स में क्या करते थे, डाटे को एक ही कॉलम में सारे रख देते थे, या एक ही रो में सारा डाटा रख, एक ही कंटेनर सारे आ जाते थे। तो वो फ्लेक्स था। ठीक है। अब ग्रिड भी सेम इसी तरह ही काम करता है बेटा। अब ग्रिड में हमने कोई जब पंफलेट बनाना होता है ना, फर्ज करो मैं कोई पंफलेट बनाना चाहता हूँ। एक तो छोटा सा पंफलेट मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, हम्म, देखो फर्ज करो यही बनाना है हमने, ये चीज तैयार करनी है। ये देखो, अब इसमें कितनी रोज हैं? एक दो तीन रोज हैं। अब कितने कॉलम है? एक दो तीन कॉलम है। ठीक है। जब हमने टू डायमेंशनल काम करना हो, समझ आ रही है बात की क्या कह रहा हूं? टू डायमेंशनल। जैसे ये देखो, ये क्या है? कितने कॉलम्स हैं? एक दो तीन। रो कितनी है? एक दो तीन। रो भी नहीं, सॉरी, एक दो तीन, चार रो हैं, एक दो तीन कॉलम। समझ आ रही है बेटा बात की? तो बेसिकली हम ये जब एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट का जो टेम्पलेट होता है वो तीन तरीकों से बनता होता है। और हमने देखना होता है कि हम किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं। दूसरा फ्लोटिंग के जरिए। दूसरा तरीका हमारा था फ्लेक्स, कि हम फ्लेक्स के जरिए काम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, ग्रिड, कि हम ग्रिड के जरिए काम करें। ठीक है। एक और तरीका भी हमने सीखा था जो होता डिव के जरिए, कि हम उसको मैक्सिमम हाइट और विड्थ रख के उसको भी सेटिंग कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रिड के जरिए हम कैसे काम करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं ग्रिड की तरफ। तो आप ग्रिड, आपको समझ आ गया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है, ग्रिड किसको कहते हैं। तो यहाँ मैं इसका टाइटल लगा देता हूँ, ग्रिड। चलें जी, हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक डिव लगाता हूँ जी, और उस डिव के अंदर मजीद डिव अप्लाई कर देता हूँ जी। मैं ऐसी डिव्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। कॉपी करके यहाँ मैं रख देता हूँ इसको, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल। हाँ जी, ये हमारे कुछ डिव्स बन गई। तो इसको मैं नाम देता हूँ वन, टू,
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन, सर टाइटल में जी की टेन। ग्रीक लिख दिया, ग्रेड था। हाँ जी, चलो कर लेते हैं, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, उससे कोई हमारी पंफलेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कंट्रोल एस। अब देखें जी, ये हमारे पास कुछ टिप्स बन गई, और ये हमारे पास मेन डिव है। यहाँ पर मैं एक CSS तैयार करता हूँ, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं जाता हूँ, एक CSS की कोई तैयार करता हूँ जी, मेन क्लास तैयार कर देता हूँ एक, जो मेन डिव पे लगाऊंगा, और नीचे मैं बॉक्सेस जो बना रहा हूँ, तो डॉट बॉक्स एक क्लास तैयार कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस डिब्बे में क्लास अप्लाई कर देता हूँ, क्लास मेन अप्लाई करवा देता हूँ, और इन सब पे मैं क्लास बॉक्स अप्लाई कर देता हूँ, और इसी को मैं कॉपी करके सब पे ही पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी, वी, और ठीक है। अब कंट्रोल एस करता हूँ, इस समय देखता हूँ अभी मेरे जो ब्राउजर है उस पर कोई क्या असर पड़ा है। ये बिल्कुल सिंपल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये लिखा आ रहा है। चल हम वापस चलते हैं, इसकी कुछ जाके करते हैं, इसको कुछ कोडिंग करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, मेन को मैं कह देता हूँ जी, फर्ज करें जी, जो बॉक्सेस है ना, इनको मैं जरा वाज़ह कर देता हूँ। मैं इनको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल्स का, और रेड बॉर्डर देता हूँ, और सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो फाउंट साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और फाउंट साइज 25 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो जरा आप देखें कि क्या फर्क पड़ता है जी। हाँ जी, ये देखें जी, ठीक है। फिलहाल ये हमारे पास इस तरह आ चुके हैं। अब देखें जरा, मैं ये मेन एक कंटेनर है, मैं कहता हूँ जी इसके अंदर मैं, बेटा जब आपने ग्रिड को अप्लाई करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी लगानी है डिस्प्ले ग्रिड। जब तक आप ग्रिड बताएंगे नहीं उस वक्त तक ग्रिड अप्लाई नहीं होगा। आप पहले बताएं डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, कंट्रोल एस। अब हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है जी, देखें जी, हमारे पास हमने डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर दी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें टेम्पलेट में हमने कॉलम्स कितने बनाने हैं, जो हम टेम्पलेट्स बना रहे हैं उसमें कॉलम कितने रखना चाहते हैं। तो मैं रखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये मेरे पास आ गया ऊपर। हाँ जी, तो अब इसमें कौन से कॉलम कितने कितने पिक्सल्स के रखने हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। मैं चाहता हूँ इसमें मैं फर्स्ट कॉलम जो है वो 100 पिक्सल्स का रखना चाहता हूँ, दूसरा कॉलम 200 पिक्सल का रखना चाहता हूँ, तीसरा 100 पिक्सल्स का रखना चाहता हूँ, और चौथा 400 पिक्सल्स का रखना चाहता हूँ। लो जी, 4 मैंने कॉलम के उनको बता दिए हैं।
विड्थ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, चेक करो इसका क्या रिजल्ट निकलता है। हम्म, अभी तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। कंट्रोल एस। एस। हाँ जी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी तो सही दी हुई है, वो क्यों नहीं कर रही। क्लासें भी सही लगाई हुई हैं। सर क्लास नेम में मिस्टेक है। हाँ जी। एम इधर कैपिटल है, इधर स्मॉल है। नेम चेक करें। हाँ जी, कंट्रोल एस। जी, अब देखिए, देखिए उसने कितने बना दिए हैं, 4 कॉलम बना दिए हैं। हमने यही कहा था ना उससे, देखें कि पहला कितना बनाना है, 100 पिक्सल का, दूसरा 200 का, फिर 100 का, फिर 400 का। तो ये देखें, पहला और तीसरा बराबर होने चाहिए फिर हमारे। ये चेक करें जरा, ये इधर ये देखें, पहला और तीसरा बराबर है। ये 200 का है, ये 400 का। अंडरस्टैंड। तो इससे अब हम अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ एक और जितने कॉलम बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक और बना दो, एक 100 का पिक्सल्स का। 100 पिक्सल्स का कंट्रोल एस। अब देखो ये 5 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ से नीचे कम हो गए, यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए। ओके। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस। हाँ जी, यहाँ ग्रिड टेम्पलेट्स का कॉलम्स का पता चल गया। ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम से मतलब क्या होता है कि हम कितने कितने पिक्सेल्स के कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। अंडरस्टैंड। जी बेटा, क्लियर हो गया। इसी तरह हम रो भी बना सकते हैं और कॉलम भी बना सकते हैं। अब अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या है जी, ग्रिड रो गैप या ग्रिड कॉलम गैप या ग्रिड गैप, ये क्या होता है। चलिए जरा देखें। गैप, गैप में क्या होता है कि एक कॉलम और दूसरे, देखिए इस वक्त गैप नहीं है किसी के दरमियान। गैप है नहीं है ना, मिले हुए हैं सारे। अब मैं चाहता हूं कि इनके दरमियान गैप हो। मैं इनके दरमियान गैप चाहता हूँ, ग्रिड रो गैप। अच्छा, ग्रिड रो, सॉरी नीचे करता हूँ, ग्रिड रो गैप। ये आ गया नीचे। और ये आसान तरीका है बेटा, आपको प्रॉपर्टी का नाम बताओ ना, नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका पहला पहला लफ्ज लिखो तो ये सामने उसके आ जाते हैं। देखिए मैंने लिखा है ना GRG, तो ये देखें, ग्रिड गैप, ग्रिड रो कॉलम, रो गैप, ये आ गई। ठीक है। अब रो गैप मैं देना चाहता हूँ जी, एक रो दूसरी रो के दरमियान जो गैप बन जाएगा 30 पिक्सल्स का होना चाहिए। कंट्रोल एस। हाँ जी, मिल गया गैप। मैं कहता हूँ जी कॉलम के अंदर जो गैप होना चाहिए, ग्रिड रो कॉलम, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड कॉलम गैप कितना होना चाहिए जी, 40 पिक्सल्स का होना चाहिए। जी बेटा, क्लियर हो गया बात कि कॉलम गैप और रो गैप हम कितना रख सकते हैं। तो जब हम कहते हैं ना ग्रिड गैप, देखे ना हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, ग्रिड गैप, इसका मतलब होता है चारों तरफ से कितना गैप देना आप। फर्ज करें आप इसका अलग अलग नहीं देना चाहते, आप इसको नन कर दें, मैं इसको नन कर देता हूँ, नन कर दिया, और इसको भी नन कर देता हूँ फिलहाल। मैं कहता हूँ जी ग्रिड गैप, ग्रिड गैप, ये आ गया नीचे। हाँ जी, चारों तरफ से ग्रिड गैप मतलब तो हर तरफ से कितना गैप हो, मैं ऐसे कहता हूँ हर तरफ से 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस।
आप देखिए तमाम तरफ से गैप सेम होगा उसका। जी देख रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से चारों तरफ से उसका गैप क्या है, रो का भी गैप उतना ही है, कॉलम्स के दरमियान भी गैप उतना ही है। इसका ग्रिड गैप का मतलब ये होता है कि आपने रो में कितना गैप देना है और कॉलम में दोनों तरफ अगर सेम गैप रखना चाहते हैं तो फिर हम ग्रिड गैप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ जी, थोड़ी सी पैडिंग 40 या सर 60 पिक्सल्स की। हाँ जी। ये जिस तरह हमने कॉलम्स डिफाइन किए हैं तो रोज नहीं हम करते, ये खुद ही हाँ जी रोज भी, क्रिएट करें। हाँ उसकी भी है ग्रिड टेम्पलेट रो। उसका क्या होगा, ग्रिड टेम्पलेट रो, फिर उसमें आप बताएंगे कितने रो, कितनी कितने पिक्सल्स की कितनी रो बनानी है। ओके। हाँ सेम उसकी प्रॉपर्टी यही। ये देख लें, मैंने उसको थोड़ा सा ना वो पैडिंग दे दी है अंदर की जाना। ये बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया बात कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। ठीक है, रो गैप, कॉलम गैप, ग्रिड गैप, ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड डिस्प्ले। जी राइट बेटा, ये सारी हो गई हमारे पास। ग्रिड डिस्प्ले होगी, रो गैप होगी, कॉलम गैप होगी, ग्रिड गैप हो गया, टेम्पलेट कॉलम्स या टेम्पलेट रो दोनों सेम काम करती हैं। ठीक, अब बेटा हमारे पास होते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड, या ग्रिड कॉलम स्टार्ट रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड। इसके बाद हमारे पास होती है मिनिमम और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब मिनिमम और मैक्सिमम हाइट अगर हम देखें तो ये इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने जो बना रहे हैं उसमें मिनिमम हम कितना रखना चाहते हैं, मैक्सिमम मैं चाहता हूँ जी मिनिमम हाइट मेरी होनी चाहिए। मिनिमम हाइट जो है वो 200 पिक्सल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो हाइट है वो होनी चाहिए 500 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको वाज़ा हो जाए। बैकग्राउंड कलर, सॉरी, जी बैकग्राउंड कलर, हाँ जी ग्रीन दे देता हूँ। कंट्रोल एस, अब देखिएगा जरा जी, ये क्या है मैक्सिमम हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूँ इसको, ये देखे ना बाहर निकल रहे थे, अगर इनको मैं कम कर दूं, फर्ज करो इनकी मैं साइज कम कर देता हूँ, ये कहाँ गया है, इसकी पैडिंग कम कर देता हूँ। पैडिंग किसकी कहाँ लगाई थी मैंने, मैंने पैडिंग इनकी 10 कर देता हूँ, 10। कंट्रोल एस, अब देखिए जब ये छोटे होंगे तो मिनिमम, अब देखिए ना मैक्सिमम मैंने उसे कितनी बताई थी 500, देखिए 500 पे वो रुक के आ गए, हालांकि ये बॉक्स नीचे है लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा। जब देखे थे मैं छोटा करूंगा तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक ही 200, अगर मजीद भी छोटा करूंगा तो ये मजीद छोटे नहीं होंगे। फर्ज करो मैं पैडिंग और भी छोटी कर देता हूँ, मैं पैडिंग खत्म कर देता हूँ और इसका जो क्या लगाया हुआ था मैंने, गैप जो लगाया था, हाँ जी गैप मैं 20 पिक्सल्स का कर देता हूँ। कंट्रोल एस, लेकिन ये मिनिमम मेरा बरकरार रहेगा क्योंकि मैंने बताया कि मिनिमम, मिनिमम कितना था, मिनिमम मैंने 200 दिया था ना अभी, फिर मिनिमम पे गया नहीं है अभी, इसका मतलब और भी हो सकता है। कंट्रोल, यहाँ गैप मैं देता हूँ 5 पिक्सल्स का गैप। कंट्रोल एस, हाँ जी अब देखो ये मिनिमम 200 पे खड़ा है, इससे छोटा नहीं हो सकता। और जब मैक्सिमम जो है ये 500 तक जा सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे कहा है कि मिनिमम मिनिमम जो आपका हाइट है वो 200 है मिनिमम, और मैक्सिमम हाइट जो है वो 500 इसकी हो जाए। इसी तरह मिनिमम, मिनिमम अपना मिनिमम विड्थ, विड्थ से मैं मिनिमम दे देता हूँ
400 पिक्सल, सॉरी किधर गई है, मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल्स और मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 600 पिक्सल होनी चाहिए। कंट्रोल एस। अब देखिए, अब देखिए ये मैक्सिमम शो हो रही है क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं। अगर इनको मैं बहुत छोटा कर दूं, ये देखो मैं सब के यहाँ पर 10 पिक्सल्स और यहाँ पर इसको भी 10 पिक्सल्स कर देता हूँ तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी। 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स और ये भी 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस। अब देखना सर, ये देखिए ये मिनिमम इतना रहा है। ये हालांकि ये छोटे हो गए हैं लेकिन ये छोटा नहीं हुआ क्योंकि मैंने कहा इससे मिनिमम उससे कितना कहा था, 400 मैंने कहा था। ये देखिए ना, मिनिमम उसे मैंने कितना कहा है, 400। अगर मैं मिनिमम कम कर दूं, मैं कर दूं 200, अब देखें ये कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। और ये अप्लाई नहीं हुआ शायद। यस।